यहाँ पर जमा हुए और मैंने खुदा का धन्यवाद किया कि प्रभु ने हमें रोटी और छुटकारे की सभा का आयोजन करने के लिए मदद की। और कल भी यहाँ पर बड़े अच्छे से हमने बैठकर प्रभु के वचनों को सुना। और कल हमने किस विषय में सुना था जो कल यहाँ पर मौजूद थे? तो मैंने कल उद्धार के विषय में बताया था। उद्धार क्या है और उद्धार किससे पाना है, उद्धार क्या है, मुक्ति क्या है और मनुष्य को किससे उद्धार की जरूरत है, किससे मुक्ति की जरूरत है। तो कई एक वचन हमने बाइबल में से खास करके जेनेसिस की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, क्रिएशन की जो बातें हैं उसमें बताया गया है कि पाप क्या है और ये पाप की वजह से हमारे जीवन में क्या इफेक्ट्स हैं, क्या प्रभाव है, और उसी से मुक्ति पाना उद्धार गिना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए मैंने कहा था क्योंकि यहाँ पर दो शब्द लिखे गए हैं, मुक्ति और छुटकारा, तो मैं छुटकारे के विषय में कुछ बातें बोलूंगा। कल मैंने बताया था पाप के कारण श्राप मनुष्य के जीवन में आ गया। यदि हम रोमियो की पत्री पढ़ें तो वहां पर हमें पता चलता है कि एक मनुष्य ने पाप किया और उसके पाप के कारण मृत्यु ने सब आदमियों पर, सारी मनुष्य जाति पर, इस धरती पर राज्य किया। असल में राज्य तो हमारे पास था, प्रभुता तो हमें दी गई थी, लेकिन पाप के कारण, श्राप के कारण हमने वो राज्य, वो प्रभुता खो दी। वो राज्य, वो प्रभुता खो दी और मृत्यु ने हम पर राज्य करना शुरू किया। किसने? मृत्यु ने हम पर राज्य करना शुरू कर दिया। ये मृत्यु हम पर कैसे आती है? ये मृत्यु क्या है? What is death? ये मृत्यु क्या है? हम सब जब मृत्यु का नाम सुनते हैं या हम मौत का नाम सुनते हैं, मौत शब्द सुनते हैं तो क्या करते हैं? एकदम घबरा जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, हम एकदम घबरा जाते हैं। जब मृत्यु का शब्द सुनते हैं, मौत का शब्द सुनते हैं, डेथ शब्द सुनते हैं तो हम सब घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ शरीर में से प्राण और आत्मा का अलग हो जाना। मौत का अर्थ है शरीर और आत्मा से, शरीर में से आत्मा और प्राण का निकल जाना, इसी को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु का अर्थ है उस स्टेज में चले जाना जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जब हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, जब हमारा ब्रेन सोचना विचारना बंद कर देता है, जब हमारे हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं ये लोथ, ये मृत्यु, ये पार्थिव शरीर है। उससे पहले ये चलने फिरने वाला, खाने पीने वाला, मौज मस्ती करने वाला शरीर है। लेकिन जैसे ही प्राण और आत्मा इस शरीर से डिपार्ट करता है, अलग होता है, उसी वक्त ये शरीर मृत्यु हो जाता है। अब इस मृत्यु ने मनुष्य पर राज्य किया है। इस मृत्यु ने मनुष्य पर राज्य किया है। कैसे राज्य किया? पाप की वजह से, पाप के द्वारा। श्राप, मृत्यु हमारे जीवन में आ गई। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया। कल हमने सीखा था
मनुष्य को संघर्ष करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया गया था। जब उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 26 वचन, 27, 28 वचन, तो मनुष्य को राज्य करने के लिए बनाया गया था, प्रभुता दी गई थी, धरती उसके वश में थी, जो कुछ हमें दिखता है सब उसके वश में था। लेकिन फिर मनुष्य ने यह सब गवा दिया, खो दिया। मृत्यु मनुष्य के जीवन में आ गई, वजह पाप। अब पाप क्या है? पाप क्या है? पाप की वजह से मृत्यु हुई। यह पाप क्या है? परमेश्वर से अपने कानों को हटाना, उसकी आवाज से अपने कानों को हटा लेना, उसकी आज्ञाओं से बेमुख हो जाना, उसकी आज्ञाओं को ना मानना, उसके हुक्मों पर ना चलना, उसके वचनों को ना मानना। जैसा उसने हमें बनाया, जैसा उसने हमें रखा, उसमें ना बने रहना, यही पाप है। अपने रास्ते आप चुन लेंगे, मनुष्य पर, खुदा के बजाय मनुष्य पर भरोसा रखना शुरू कर देना, अपने धन दौलत पर भरोसा रखना शुरू कर देना, अपनी पदवियों पर भरोसा रखना शुरू कर देना, खुदा को तुच्छ जानना, खुदा की बुद्धि को तुच्छ जानना, और अपने आप में बड़ा स्मार्ट हो जाना। ऑफ कोर्स बाइबल बयान करती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, लेकिन खुदा नहीं बनाया, खुदा नहीं बनाया। तो मनुष्य अपने आप को खुदा समझने लगा, मनुष्य को खुदा समझने लगा, मनुष्य की पूजा करने लगा। ये सारी बातें खुदा के विरोध में है, उसके सिद्धांतों के विरोध में है, उसके उपदेश के विरोध में है। लेकिन हम वही करने लगे जो उसके सिद्धांतों के उपदेश के विरोध में है। इसी कारण ये मृत्यु मनुष्य के बीच में आ गई, और ये लाइफ जो पहले मनुष्य थे वो हजार साल जिए, लेकिन फिर ये लाइफ स्पैन कम होता अब 70 या 80 साल तक पहुंच गया। अब हम इस मौत से, इस डेथ से डरते हैं, और इससे बचने के लिए हजारों उपाय किए हैं, हजारों उपाय, तरह तरह की मेडिसिन बना रखी है, तरह तरह के इक्विपमेंट बना रखे हैं, तरह तरह के बजट बना रखे हैं। किसे हराने के लिए? मौत को हराने के लिए, मौत पर जय पाने के लिए, मौत से बचने के लिए। लेकिन मैं और आप इस सच्चाई को बड़े अच्छे से जानते हैं, आज तक मौत पर किसी ने जय, आज तक किसी ने मौत पर जय नहीं पाई। अब कौन है हमें इस मृत्यु से छुटकारा दे सकता है? कौन है जो हमें इस मृत्यु से छुड़ा सकता है? Who will do that? मेरी पत्नी मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकती, मेरे भाई मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पिताजी मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते। Then who will do that? कौन करेगा? कौन बचाएगा? कौन छुटकारा देगा? कौन छुटकारा देगा? कौन बचाएगा? भजन संहिता में लिखा है, तुम में से कौन है जो अपनी दौलत से, अपने धन से अपने भाई का प्राण बचा सकता है, छुड़ा सकता है? ऑफ कोर्स आपके मन में फर्स्ट थॉट आएगा, हाँ, पैसे से हम उपचार करा सकते हैं, किसी ने मेरे भाई को पकड़ा तो पैसा देकर उसे छुड़ा सकते हैं। यू आर राइट, आप सही हैं, आप पैसे से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप पैसे से फिरौती दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मौत से बचा नहीं सकते, क्योंकि मौत निश्चित है। उपदेशक, सबोपदेशक, एक्लेसियास्टिस
बाइबल में लिखा है 3 अध्याय में उपदेशक की लिखा, हर एक वो व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसके मृत्यु का दिन भी निर्धारित है। So we all know, हम सब जानते हैं एक दिन हम सब ने मौत का स्वाद चखना है, एक दिन हम सब ने उसमें से गुजरना है। और पौलुस कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे पाप से छुड़ाएगा, कौन मुझे मृत्यु से छुड़ाएगा, कौन मेरा छुटकारा करेगा। लेकिन वही पौलुस आगे जाकर कहता है कुरिन्थियों की पत्री में 15 अध्याय में, कहता है हे मृत्यु तेरा डंग कहां है। हालेलुया, हालेलुया। वही पौलुस जो एक वक्त कह रहा है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे बचाएगा। लेकिन वही पौलुस बाद में फिर लिखता है, कहता है हे मौत तेरा डंग, हे मौत तेरा डंग। हालेलुया। क्यों कह रहा है वो, कैसे कह सकता है वो, कैसे मौत को ललकार सकता है, कैसे मौत का सामना करता है। इतना हियाव कहां से आ गया, इतना हियाव कहां से आ गया, इतनी हिम्मत कहां से आ गई। उसके ऊपर कुछ रेवलेशन, कुछ प्रकाशन हुआ, कुछ उसके ऊपर खुलता चला गया और उसने जाना ये मृत्यु जिसका हम सब सामना कर रहे हैं, जो शरीर में प्राण और आत्मा का डिपार्ट होना है, ये मृत्यु टेम्परेरी है। ये मृत्यु टेम्परेरी है। उसके ऊपर ये प्रकाशन आया, उसके ऊपर ये रेवलेशन आया, ये मृत्यु टेम्परेरी है, ये मृत्यु कुछ समय के लिए है, ये मृत्यु नहीं है। ये मृत्यु तो ऐसे है जैसे हम सोए हुए हैं। उसके पास एक धन्य आशा आ गई। वो धन्य आशा क्या है? आज जितने भी हम मरे हुए हैं, हम मरे हुए नहीं बल्कि सोए हुए हैं। हालेलुया। और जब राजा अधिराजा, जब प्रभु यीशु मसीह तुरही के फूंकने के साथ बादलों पर आएगा, तो जितने पहले मसीह में मरे हुए हैं, सोए हुए हैं, वे सब जाग उठेंगे। हालेलुया। वे सब जाग उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में इस बात को बयान किया गया है, तुम मृत्यु का शोक मत करो, तुम मृत्यु का शोक मत करो, तुम मृत्यु से मत डरो, तुम मृत्यु के लिए मत रोवो। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए है। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? अपने साथ वाले का हाथ पकड़े, ऐसे हैंडशेक करें कि ये मृत्यु से मत डर। पकड़ो 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 और पीछे रहने के लिए लगे। यस भाई भी एक दूसरे का पकड़िए। हाँ लोगों, यस कितनी बहन का भी हाथ पकड़े, उसका बहन का हाथ भी बोलिए डरो मत, बोलो डरो मत। ये मृत्यु टेम्परेरी है, हम मरेंगे नहीं, हम तो सिर्फ सोएंगे और फिर जाग उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तो हम सोएंगे, आराम करेंगे। जब हमारा प्रभु आएगा हम सब से जी उठेंगे। हालेलुया। उसके लिए बाइबल में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है रेज़रेक्शन, पुनरुत्थान, रेज़रेक्शन, जी उठना, मर के जी उठना। बाइबल में लाजर मर गया तो लाजर की कब्र पर यीशु मसीह आया, 4 दिन का मुर्दा था, 4 दिन का। कितने दिन का? 4 दिन का मुर्दा। यीशु मसीह जब मरियम और मार्था के पास आए तो वो रो रहे थे, शोक मना रहे थे। उन्होंने कहा हमारा भाई तेरा मित्र मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। मृत्यु ने लाजर को
निकल लिया। हेलो, हम भी ऐसे सोचते हैं, हम भी ऐसे सोचते हैं। मृत्यु ने मेरे भाई को निकल लिया, मृत्यु ने मेरी मां को निकल लिया, मेरे बाप को निकल लिया, और फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत रोते कुरलाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। अच्छा लग रहा है सुन के? कुछ मिल रहा है? आपको हिम्मत मिलेगी, हियाब मिलेगा, आपको रियलिटी का पता चलेगा, जैसे पौलुस को पता चलेगा। कल पाप के विषय में सुना था, आज छुटकारे के विषय में। किससे छुटकारा पाना है? कल हमने सीखा था पाप से छुटकारा पाना, पाप श्राप से छुटकारा पाना है। आज हम सीखेंगे किससे छुटकारा पाना है। यहां पर मृत्यु, मृत्यु, लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ है। यीशु मसीह उस घर में चले गए, उस गांव में चले गए जहां यीशु जाते थे, वहां पर भीड़ हो जाती थी। जहां यीशु जाते थे वहां पर भीड़ हो जाती थी। जब यीशु वहां पर गए, उसके साथ उसके चेले, और फिर लोगों ने देखा ये कोई झुंड आ रहा है, और लोग उसके साथ जुड़ गए, पता चल गया यीशु आ रहा है। अब वहां पर मृत्यु का घर है, शोक का घर है, रोने पीटने का घर है, वहां पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। उन सबके बीच में यीशु ने कहा, मार्था विश्वास कर, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या खोया था मनुष्य ने अदन की वाटिका में? क्या खोया था? महिमा के कपड़े, महिमा में जीवन, अनंत काल का जीवन। अदन की वाटिका में आदम और हवा ने खो दिया, गवा दिया। आज यीशु इस घर में आया है और कह रहा है, तू फिर से परमेश्वर की महिमा को, तू फिर से परमेश्वर की महिमा को, तू फिर से परमेश्वर की महिमा को, फिर से परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया, हालेलुया। तू परमेश्वर की महिमा को फिर से देखेगी। क्या होगा? क्या होगा? यीशु 4 दिन से कब्र में पड़ा है। हाँ यीशु, मैं जानती हूं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब पुनरुत्थान का दिन आएगा तो मेरा भाई भी जिंदा, जब क़यामत का दिन आएगा मेरा भाई भी जिंदा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं ही क़यामत हूं, हालेलुया, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन देने वाला हूं, मैं ही रेज़रेक्शन हूं। चल मुझे कब्र पे, मुझे कब्र पे, मुझे कब्र पे। यीशु को कब्र पे ले गए, यीशु को कब्र पे ले गए, और यीशु ने कहा, इसका स्टोन, इसका पत्थर हटा दो। जैसे कब्र का पत्थर हटाया गया, उसके बाद यीशु ने लाजर को आवाज लगाई, लाजर को आवाज लगाई, और बाइबल बयान करती है लाजर उस कब्र में से बाहर आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। लाजर उस कब्र में से बाहर आ रहा था। ये एक सिंदरी है, एक सिंदरी, एक परेशानी है। हमारे साथ क्या होगा? ये एक परेशानी है। बाद में लाजर फिर से मर गया, क्योंकि अभी वो अनंत काल में प्रवेश नहीं हुआ, वो शरीर में ही था। लेकिन एक सिंदरी है, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं, हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ क्या होगा? हम मर के भी, यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। जो इस रोटी में से खाएगा वह कभी ना मरेगा, और अगर मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। हम मर के भी जिंदा है, हम मर के भी जिंदा है। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? मर के कैसे जिंदा है? मर के इसलिए जिंदा है, जब हम कब्र में गए हैं तो हम मरे हुए नहीं हैं। हम क्या है? हम क्या है? हम क्या है? जोर से बोलिए, हम क्या है? हम सोए हुए हैं। हालेलुया। और यीशु आएगा और हालेलुया, 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 आवाज लगाएगा, अनिल आजा बेटा मेरा। जैसे आवाज लगेगी, नाम नहीं लेगा, ऐसे तुरी फूकी जाएगी, तुरी तुरी
फूकी जाएगी, तुरी की आवाज हम सोए हुए को कानों में जाएगी और हम फिर से हालेलुया। आज मृत्यु का डर तो हमें सता रहा है, आज मौत ही तो हमें सता रही है। मौत से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर रहे हैं, क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं, कितने पाप में दसते जा रहे हैं, कितने झूठ मत बोलते जा रहे हैं, क्या कुछ करते जा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। मार्था विश्वास करे तो क्या हो जाएगा? लाजर जिंदा हो जाएगा, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अब जितने मसीह पर विश्वास लाकर मरते हैं वो मरते नहीं, टेम्परेरी मौत। हम पर क्या सी मौत है? टेम्परेरी। वैसे तो सब पर टेम्परेरी मौत ही है, लेकिन ये एक पहलू बोल रहा हूं। जब हम मरते हैं, जब हम मौत का सामना करते हैं, ये प्रकाशन पौलुस पर आ गया कि हम टेम्परेरी सो रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम जाग उठेंगे, हम जिएंगे। अगर ये टेम्परेरी मौत है तो क्या कोई और मौत भी है? फिर मौत का दूसरा रूप कौन सा है? जैसे मैंने आपको मौत का एक रूप बताया, शरीर में से प्राण और आत्मा का अलग हो जाना मौत कहलाता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो जाना मौत कहलाता है। एक और है जिसके बारे में हम सोचते नहीं। टेम्परेरी मौत से हम बहुत डरते हैं, लेकिन जो परमानेंट मौत है, जो असली में मौत का हमें सामना करना है, वो जब हम सो के उठेंगे। इधर देखिए, जब हम सो के और अपने सृजनहार के सामने खड़े होंगे, अपने सृजनहार के सामने खड़े होंगे। अदालत का दिन होगा, कियामत का दिन होगा। तब हमारी जीवन की पोथी, जब एक स्वर्ग की पोथी, हमारे जीवन की पोथी खोली जाएगी। हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या किया। तब जो जितने मसीह यीशु पर ईमान लाए हैं, उन सब से वह कहेगा, तुम सब क्या करो? इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के लिए एक साइड आ जाओ। हालेलुया। तुम्हारे लिए मैंने एक स्थान तैयार किया है, तुम्हारे लिए मैंने एक स्थान रखा है। जब यीशु मसीह दुनिया से गए, उन्होंने कहा, देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। वो हमारे लिए घर तैयार कर रहे हैं। कौन सा घर? इटर्नल हाउस, सदा का घर। ये वाला घर कुरिन्थियों की पहली पत्री 5 अध्याय में लिखा है, ये मिट्टी का घर ढह जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। But we have a house in heaven that is eternal. स्वर्ग में हमारे लिए एक घर है जो सदा के लिए है। और जितने उस घर में प्रवेश नहीं करेंगे, जहां खुदा रहता है, जहां हमारा बनाने वाला रहता है, जहां हमारा सृजनहार रहता है, जहां सृजनहार ने हमारे पास यह कलाम भेजा और हमने इसे तुच्छ जाना, हमने इसे तुच्छ जाना, हमने इस पर विश्वास नहीं किया, हम इस पर ईमान नहीं लाए। हालेलुया, हालेलुया। हम इस पर ईमान नहीं लाए। उन सब से वे कहेगा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम मेरे साथ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मौका दिया, बहुत मौका दिया। टीवी ऑन करते हो तो वहां पर प्रचार आ रहा होता है, मोबाइल ऑन करते हो तो वहां पर प्रचार आ रहा होता है, रेडियो ऑन करते हो तो वहां पर प्रचार आ रहा होता है, रास्ते में जा रहे होते हो तो कोई आपको पर्चा पड़ा जाता है, गली से गुजरते तो आपके कानों में हालेलुया के नारे की आवाज आती है। कई प्रकार के संदेश, कई तरीके से मैंने तुझे पहुंचने की कोशिश की, कई ढंग से मैंने तुझे समझाने की कोशिश की, कई तरीके से मैंने तेरे साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन तब तू अपना मन धरती की वस्तुओं पर लगाए हुए था। तू सुनता ही नहीं था मेरा दास।
गला फाड़ फाड़ के प्रचार करता था। मेरे लोग घर घर जाके सुसमाचार खुशखबरी का पैगाम देकर आते थे, पोस्टर लगा लगा के पैसा अपना खर्च कर करके तुम्हें समझाने की कोशिश करते थे, तुम्हें चर्च में ले जाते थे अपना किराया खर्च करके, तुमने तब मानी। अब ये समय अदालत का समय है, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब खुदा से उसे अलग होना पड़ेगा, सृजनहार से उसे। आज तो सबके पास मौका है, सबके पास मौका है सृजनहार को मिलने का, लेकिन तब फिर अलग होना पड़ेगा। वो जो अलग होना है अपने सृजनहार से, वो जो अलग होना है अपने खुदा से, वो अलग होना इटर्नल डेथ कहलाता है। वही असली मौत है, वही असली मौत है। जब दोबारा अपने सृजनहार से मिल नहीं सकते, जब दोबारा अपने सृजनहार को देख नहीं सकते, जब दोबारा यीशु का नाम अपने होठों से ले नहीं सकते, जब दोबारा तौबा कर नहीं सकते, पश्चाताप कर नहीं सकते, बपतिस्मा ले नहीं सकते, पाखरू का दान पा नहीं सकते, चर्च में संगति कर नहीं सकते, हमेशा के लिए खुदा से रूहों का अलग हो जाना, रूहों का अलग हो जाना, आत्माओं का परमात्मा से हमेशा के लिए अलग हो जाना, वही है इटर्नल डेथ, वही है सही में असली मौत। ये वाली मौत जहां हम डर रहे हैं ना, मौत 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 मौत, ये मौत टेम्परेरी है, ये मौत टेम्परेरी है। क्योंकि बाइबल बयान करती है जितने मोए हैं ना वे सब शरीर वापस आ जाएंगे, चाहे वो कैसे भी धरती में, पानी में, जहां भी मिले पड़े हैं, सब वापस आएंगे खुदा की अदालत में, खुदा के सिंहासन के सामने हिसाब देने के लिए अपना। तब वे हमेशा के लिए खुदा से अलग हो जाएंगे। आज मुझे इस डेथ से छुटकारा कौन दिलाएगा? इस मौत से, इस सदा की जुदाई से, सदा की जुदाई से मुझे कौन छुड़ाएगा? यही पौलुस रसूल कहता है, कहता कौन छुड़ाएगा, कौन छुटकारा देगा? जब उसके ऊपर ये रेवलेशन आ जाता है, ये मौत तो टेम्परेरी है, असली मौत तो आगे है, असली मौत तो आगे है। तब वह कहता है, हे मौत तेरा डंग, हे मौत तेरा डंग कहां रहा? क्योंकि मेरे यीशु ने अपने आप पर शरीर में होकर दुख सहा, कलेश सहा, पीड़ा सही, सलीबी मौत सही, कब्र में गया, पाताल में गया, मौत को हराया, पाप को हराया, श्राप को हराया, शैतान को हराया, सदा के लिए मुझे अनंत जीवन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये धन्य आशा पौलुस को पता चल गई, और आज इसी आशा का मैं आपके बीच में प्रचार करता हूं। यदि आप इस आशा को ले लें तो आप हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे, हमेशा का जीवन पाएंगे। इस मौत के बाद जब हम आगे अपने खुदा, अपने सृजनहार के सामने जाकर खड़े होंगे तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो कहेगा, आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, तूने मेरा कहा माना था, तू रेगुलर चर्च में जा रहा था, तू रेगुलर चर्च में जा रही थी, तू मेरे वचनों पर कान लगा रहा था, तू मेरे वचनों को सुन रही थी, तू मेरे वचनों को मान रहा था, जो यहाँ पुलपिट से बोला जाता था तू उस पर ध्यान लगा रहा था। हालेलुया, तू उस पर ध्यान लगा रहा था, इसलिए तू आजा, तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे साथ। कितने हैं जो हम में से यीशु पर विश्वास ले आए हैं और यस आप हाथ उठाना चाहते तो उठा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कितने हैं जो यीशु पर विश्वास लाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। खुदावन आपको मृत्यु के भय से, मृत्यु के डंग से, मृत्यु के डर से हमेशा के लिए छुटकारा दे। आपको पाप से, पाप के श्राप से, पाप का श्राप जो मृत्यु के रूप में मनुष्य में फैला हुआ है,
हमेशा के लिए आपको छुटकारा दे। ये छुटकारा कैसे मिलेगा? रोमियो की पत्री ही 6 अध्याय ही उसी में लिखा है, लिखा एक आदमी के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु ने मनुष्य पर राज्य किया। अब दूसरा आदमी, दूसरा आदम जो खुदा खुद बनकर आया, उसकी आज्ञाकारिता के कारण, उसकी धार्मिकता के कारण हम सब जीवन पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब जीवन पाते हैं। और हर एक वो व्यक्ति जो यीशु नाम पर विश्वास लाता है, उसके लिए उसका वायदा है, वह सदा का जीवन पाएगा, वह नाश नहीं होगा, वह नाश नहीं होगा। लिखा है वो देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे बाप ने अपनी संतान होने का हक दिया। और लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, अपने सिरजनहार के साथ सदा के लिए जीवित रहे। क्या हम वह जीवन पाना चाहते हैं? क्या हम वह जीवन पाना चाहते हैं? यदि हम वो जीवन पाना चाहते हैं तो आप अपने हाथ को उठाकर मेरे पीछे एक छोटी प्रेयर करें। यदि आप वो अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अपना हाथ उठा के, दाहिना हाथ उठा के मेरे पीछे एक प्रेयर रिपीट करें और कहे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद इन वचनों के लिए, मेरी बुद्धि को खोलने के लिए, मेरी समझ को खोलने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि मैं कैसे मृत्यु के भय से छुटकारा पा सकता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, मैं विश्वास करता हूँ कि वह पिता का इकलौता पुत्र है जो मेरे लिए इस दुनिया में आया, दुख उठाया, सलीब पर बलिदान दिया, पाताल में गया, तीसरे दिन मौत पाप को हराकर, शैतान को हराकर, जय पाकर मुर्दों में से जी उठा और वह जीत मुझे देता है। धन्यवाद, धन्यवाद हे पिता, मैं इस जीत में चलना चाहता हूँ। मुझे ग्रहण कर, मुझे कबूल कर, मेरे जीवन में मैं प्रभु यीशु को अपना जीवन देता हूँ। मुझे अनंत जीवन के लिए अपना बना दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है जब आपने ये प्रार्थना दिल से की है तो आप में से कईयों ने छुटकारा पा लिया है।